राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का व्रत जो है सभी व्रतों में सर्वोत्तम माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर एकादशी का अपना एक अलग और विशेष महत्व भी बताया जाता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे दोस्तों रंग भरनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं और इस दिन आंवले के पेड़ की बड़े ही विधि विधान के साथ पूजा करके लोग उपवास रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाने वाला होता है और साथ ही जो है मोक्ष की प्राप्ति भी करवाता है। इस बार दोस्तों आंवला की एकादशी का जो व्रत है 25 मार्च गुरुवार के दिन को रखा जाएगा। हर एकादशी का व्रत जो है भगवान विष्णु जी के निमित्त रखा जाता है। जी हाँ, एकादशी का जो दिन होता है भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। और दोस्तों इस एकादशी पर जो है बहुत ही बड़ा एक योग भी बन रहा है, क्योंकि एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है। और ऐसे ही गुरुवार का दिन, जी हाँ दोस्तों, गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ होता है। तो ऐसे में ये एकादशी और गुरुवार इस शुभ संयोग में अगर आप व्रत करके भगवान विष्णु जी के समक्ष माता लक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु जी की दोनों की पूजा आराधना करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होके आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं एकादशी तिथि जो का मुहूर्त। तो एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो चुकी थी वह 24 मार्च को सुबह 10:23 से शुरू हो चुकी थी और एकादशी तिथि समाप्त जो होगी 25 मार्च को सुबह 9:47 तक की रहने वाली है। और एकादशी व्रत का पारण समय कुछ इस प्रकार है कि 26 मार्च को सुबह 6:18 से लेकर 8:21 तक का रहने वाला है। ये जो है दोस्तों शुभ मुहूर्त। अब आइए आपको बताते हैं आंवला की एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो इस दिन दोस्तों आंवला की एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठने के बाद भगवान विष्णु जी के नामों का स्मरण करें। फिर जो है जब आप स्नान करने जा रहे हो तो उसमें हल्दी डालकर अवश्य ही स्नान करें। यानी यह है कि आज के दिन आपको हल्दी मिले हुए पानी से स्नान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। अब भगवान की पूजा करें और पूजन सामग्री को लेकर आंवले की वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें और इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें, उसके ऊपर पंच पलव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से पूजा करें। परशुराम जी की पूजा करें और रात्रि में भगवत कथा भजन कीर्तन करते हुए प्रभु के नामों का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट कर दें। इन क्रियाओं के पश्चात प्राणायाम करके अन्न जल आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है दोस्तों, अगर आप एकादशी के दिन हमारे शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही बड़ा उपाय अगर आप आज के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही मिलती है। जिन जातकों पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है उनके जीवन में कभी परेशानियों का जो है सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों आंवला की एकादशी के दिन जो है आपको एक गाय से जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये उपाय अगर आप सच्ची श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा और सच्चे दिल से अगर आप ये उपाय आंवला की एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य ही बनती है। तो आइए दोस्तों आपको अब बताते हैं ये उपाय कैसे जो आपको करना है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप, परेशानियां, दुख, दर्द नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गायों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, शास्त्रों के जैसा कि हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है, तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप हर रोज 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको वो भोग लगाएं, तो दोस्तों आपको एक गाय की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है, उनको भोग लग जाता है। तो दोस्तों, इससे बड़ा पुण्य लाभ और व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि के देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है, उनकी तो पीढ़ियां ही तर जाती है, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार के सारे सुख भोगती है। तो ऐसे ही दोस्तों, आपको आमला की एकादशी के दिन सुबह जब आप उठते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं, भगवान जी का स्मरण करने के बाद जब आप घर की खाना बनाते हो, जी हाँ दोस्तों, जब खाना बनाते हो तो घर रोटी बनाते समय जो पहली रोटी बनती है, आप खुद रोटी बनाते हो, और पहली रोटी अग्निदेव का भोग होता है। शास्त्रों के अनुसार पहला भोग अग्निदेव का भोग होता है। अब जब आप घर की दूसरी रोटी बना रहे हो, तो वह भोग जो होता है दोस्तों, गाय का भोग होता है। तो गाय के नाम से वह रोटी आपको अलग रख देनी है। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, जब आप वो गाय को रोटी खिलाने जा रहे हो, तो उसके अंदर दोस्तों एक आपको काम करना चाहिए कि उस रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी, जी हाँ दोस्तों, हल्दी और गुड़ मिलाकर उस रोटी के अंदर आपके बाहर जाकर किसी भी बैठी हुई गाय को खिला दीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन जो भी जातक ये काम करता है, उनके जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। तो आप इस एकादशी के दिन ये काम करते हैं तो आपकी पूर्ण मनोकामना होगी, भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहेगी और माता लक्ष्मी जी का आपके घर पर स्थायी निवास होता है। और दोस्तों, अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला दिखे, वहाँ जाकर आपको गौशाला जाना है। वहाँ से हरी घास लेकर आपको उस गाय को, किसी भी गौशाले की गाय को खिला दीजिए। ये काम अगर आप आमला की एकादशी के दिन करते हैं, तो आप जिस काम में भी जा रहे हो, वह काम में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी और भगवान जी की कृपा से आपको हर क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त होगी। और ऐसे ही दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातः धन प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु जी का पूजन करें और उसके बाद रात्रि में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इसके अलावा एक और दीपक प्रज्वलित करें। इस बात का ध्यान रखें कि वह दीपक पूर्ण रात्रि में चलता रहना चाहिए, यानी अखंड दीपक होना चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती है और जातकों को धन प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। सुख समृद्धि के लिए ये काम करें कि एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु जी का पूजन करें। उसके बाद तुलसी जी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम एक माला या उससे अधिक जाप करें। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और ये उपाय करने से आपको आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आपके ऊपर कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये प्रयास करने के बाद भी कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो एकादशी तिथि को एक लोटा जल में थोड़ी सी चीनी मिश्रित करके उसके जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित करें और संध्या समय पीपल की जड़ में घी का दीपक जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना गया है। विष्णु जी की कृपा से आपके घर में धन संचय होने लगता है, कर्ज मुक्ति के योग भी बनने लगते हैं और साथ ही आपको ये कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। और एकादशी के दिन संध्या काल में तुलसी जी के पौधे के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता का पूजन करें। इसके बाद तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी जी की परिक्रमा करते समय ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपके परिवार में समृद्धि बनी रहती है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम की भावना बढ़ती है और घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनता है।
दोस्तों, आंवला की एकादशी के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बन सके।